इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस। बोलो जी शरद जी। गिरनार पर 2002 तक क्या था? शायद उसके बाद में ये सारी गुमटी, ये सारे गेट, ये सारी मूर्तियां, ये सारा। और अब तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई, छत्ता हमारी है, जाकी लाठी, बाकी भैंस। तुम्हें एक ईंट लगाना है तो तुम्हें 10 जगह से मंजूरी लेना होगी। वो पूरा मंदिर खड़ा कर देंगे, कोई मंजूरी की जरूरत नहीं। इतना कमजोर हम शायद पहले कभी नहीं रहे। विचार किया जाए तो इस जैन धर्म, जैन समाज पर जबरदस्त अन्याय हो रहा है। और किसी के पास आप बोलने जाओगे तो कहेगा तुम्हारा वोट बैंक कितना है। जब तुम्हारे पास वोट नहीं है तो तुम्हारी सहायता मैं क्यों करूंगा? जो मुझे वोट देगा मैं उसकी हेल्प करूंगा। ऐसा सुनने को मिलेगा, मिल रहा है। जो कुछ है उसे भी संगठित कर लिया जाए ना। 50 लाख भी बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे इस दुनिया में देश हैं कि जिनकी आबादी ही 50 लाख है और शान से जीते हैं। अगर हम उस ढंग से विचार करें तो हम अभी भी कोई इतने गए गुजरे नहीं। श्रमण देश की प्राचीन परंपरा, द्रविड़ जे देश की प्राचीन परंपरा, बाकी सब बात के। जिसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री विदेशों में करते हैं, विमोचन विदेशों में करते हैं, वो तिरुकुरल नृग्रंथ तपस्वी तिरुवल्लुवराचार्य द्वारा रचा गया ग्रंथ है। तमिल का पंचम वेद माना जाता है। वहां के प्रसिद्ध ग्रंथों में जैनाचार्यों के ग्रंथ हैं। जीवक चिंतामणि, जीवनधर स्वामी के नाम से एक चरित्र है, तमिल में आज भी फेमस है। लेकिन पहले ज़माने में उस समय राजाओं के बदलने से सत्ता बदल जाती थी, सत्ता बदलने से धर्म बदल जाते थे, और जिस धर्म का शासक हुआ उस हिसाब से पूरे देश में। ये सही है कि चालुक्य, पांड्य, राष्ट्रकूट, ये सभी जिन शासन को मानने वाले रहे। लेकिन कुछ ऐसे संत महंतों का उदय हुआ कि उनने पूरा धो डाला। सार्वजनिक से नाम लेना भी मुश्किल का काम है। एक तो नाम रामानुज शंकराचार्य है। आज उनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, वहां पर भी, पूरे देश में भी। लेकिन जिन धर्म, जिन शासन के लिए सबसे ज्यादा पहुंचने वाले, उनके पहले बुद्ध, होता रहा हमेशा से। सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा अन्याय इस संस्कृति के साथ हुआ। और इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी प्रतिमाएं जमीन से निकलती हैं तो उन्हीं की निकलती हैं। आज भी पहाड़ों पर मूर्तियां बनी तो उन्हीं की बनी हुई हैं। और अब नए ढंग से उस पर कब्जे चालू हो गए। युवाओं, धर्मात्माओं, चेतना पड़ेगा। निज हाथ दीजिए, साथ लीजिए। एक दूसरे को हाथ देकर के साथ लो, ठीक ढंग से प्लानिंग करो। इतनी बड़ी बड़ी प्राचीन संस्थाएं हैं, एकजुट होकर के बैठें और मंथन करें कि हमें किस ढंग से काम करना है तीर्थों के लिए और समाज के लिए। जैसे कि अभी कह रहे थे कि 4 विभाग बना लिए जाएं, 4 विभाग बना करके काम किया जाए, समझदारी से काम किया जाए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन एकजुट होकर के कुछ भी काम किया जाए, सफलता ज़रूर मिलेगी।
अगर हम बिखरे और बटे हुए रहेंगे तो बहुत मुश्किल है। चारों संप्रदाय के पदाधिकारी आए थे, हमने उन्हें कुछ बातें सुझाई कि बैठ करके ही आपस के मसले निपटाते जाइए, वरना कोर्ट में तुम्हारा भी पैसा बर्बाद होता है और इनका भी बर्बाद होता है। हम पंचकल्याणक और चतुर्मासों के ऊपर बहुत जल्दी टिप्पणी करने लगते हैं। घर में आपकी बेटी की भी शादी होती है, बेटे की भी शादी होती है, घर भी बनता है, दुकान भी ओपनिंग होती है, सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से करते हैं कि नहीं करते? कि बेटी की शादी बहुत सस्ते में कर दो 150 रुपये में, और बेटे की करेंगे करोड़ में। तो जिन धर्म से संबंधित कोई भी कार्यक्रम है, बस इस बात का ध्यान रखा जाए कि फिजूल खर्ची ना हो, थोथा प्रदर्शन ना हो। अगर लाख श्रावक आने वाले हैं तो उनको लाख के जितने भोजन की व्यवस्था तो करना पड़ेगी, उनको उतने बैठने की व्यवस्था करना पड़ेगी। उससे भी आपकी सामाजिक शक्ति मालूम पड़ती है। बस उसमें तमाशे ना हो कि 10 काउंटर लगेंगे और 10 तरह के खाने होंगे। समझदारी से सब चीज होना चाहिए। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा इस बात के गवाह हैं कि समाज जीवंत है। जिन लोगों ने पहले पंचकल्याणक की मूर्तियां विराजमान की, तो लाखों मूर्तियां बर्बाद करने के बाद भी आज लाखों मूर्तियां हैं। और अगर उन लोगों ने ऐसे सोचा होता कि पहले की बाली संभालो, आगे नहीं करो, कुछ नहीं करो, तो नहीं होती। आज हमारी पीढ़ी, आपकी पीढ़ी जो जिनालय बना रही है, ये भी कहीं ना कहीं भविष्य के लिए इतिहास बनेंगे। बस ये जरूरी है कि 100 नए मंदिर बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करना। 100 नई मूर्ति विराजमान करने से ज्यादा जरूरी है एक प्राचीन मूर्ति का संरक्षण करना। समझदारी से प्रयोग करना होगा। विजय जी का कह रहे थे कि पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं, और ये उदाहरण है कि अगर आप घर से फ्री हो गए, फिजूल में इधर उधर नौकरी करने की बजाय अगर आप थोड़े से भी समृद्ध हैं तो थोड़ी सी व्यवस्थाएं ले करके देश के जिनालयों और तीर्थों की वंदना के लिए निकल जाइए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। हम कहेंगे घूमने के लिए ना अमेरिका जाइए ना अफ्रीका जाइए, जब भी वक्त मिल जाए तमिलनाडु चले जाइए, गिरनार जी चले जाइए, शिखर जी चले जाइए, बंगाल की तीर्थों की यात्रा पर निकल जाइए। आपके एक बार जाने से लोगों के ख्याल में आएगा कि इनका मंदिर है, ये लोग यहाँ आते हैं। आपके गांव में भी आपका मंदिर है तो महीने 6 महीने में एक चक्कर जरूर लगाइए, लोगों को होश बना रहेगा जैनों का मंदिर है, और इस कारण से उसका नुकसान नहीं हो पाएगा। कुछ होगा तो आप टोकने के लिए तैयार रहेंगे। सज्जनों, नीति, नियत और निष्ठा की बात, हमारी नीति क्या है, हमारी नियत क्या है और निष्ठा कितनी है, गजब की बात है। दूसरे लोग इतने जोश में जीते हैं और हम ना जोश में और ना होश में, बेहोश जैसे। कोई एक्शन रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए, जैसे शिखर जी के लिए हुआ था वैसे गिरनार के लिए भी होना चाहिए। और अगर कोई टीम आगे कुछ काम करती है तो उसे श्रेय भी देना चाहिए। किसी मंच पर जहां आप माला पहनते हो उसे भी एक माला पहना देना चाहिए। क्या घट जाएगा, क्या कम हो जाएगा? आपस में ही टांग खींचते जाएंगे तो कैसे क्या होगा? यानी निजी स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ भाव से जिन धर्म की सेवा हो। और ऐसे थोड़े से लोग भी निकल आएंगे तो कोई माई का लाल इस धरती से जिन धर्म को मिटा नहीं सकता। अच्छा, किसी परिवार में कोई दुर्घटना घटती है, छोरा छोरी यहां वहां हो जाता है, इस पर कौन काम कर रहा है? क्या ये हमारी सबकी आपकी जिम्मेदारी नहीं है? भाई मुनि महाराज तो हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएंगे, मैंने सब कुछ त्याग दिया और मैं महाव्रती हूं और मैं सब में नहीं बोल सकता।
तो श्रावकों का कर्तव्य नहीं बनता। आप एक एक व्यक्ति 1-1 करोड़ के बराबर हैं। एक एक श्रावक 1-1 करोड़ के बराबर है। आप जागिए और आप क्या कर सकते हैं वो करिए, या क्या करवा सकते हैं वो करवाइए। संस्थाओं की, मंदिरों की, हम एक सुझा रहे थे कोई सज्जन कि महाराज जी सारे मंदिरों के रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सारे मंदिरों की जगह जो होते हैं, उनके बाड़े जो होते हैं, उनकी धर्मशालाएं होती हैं, उनके सबके रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये सब कुछ होना चाहिए। कम प्रत्येक मूर्ति की फोटो होना चाहिए। प्रत्येक मंदिर के पास उसकी अपनी धरोहरों की पूरी एक फाइल्स होना चाहिए। कम से कम कभी कोई बात बनेगी तो कुछ प्रमाण तो हाथ में रहेंगे। अब मूर्ति चोरी चली गई, मंदिर से रिपोर्ट लिखवाने गए और पुलिस वाले ने कहा कि बताइए आपकी मूर्ति कैसी थी, तो वो तो याद नहीं है, वो तो चोर ले गए। तुम्हारे मोबाइल में तुम्हारी इतनी सारी फोटो है और तुम्हारे भगवान की एक फोटो नहीं है। 4 दिन पहले एक सज्जन आए, अमुक जगह के ट्रस्टी थे जैन मंदिर के, और हमने जब उससे एक विषय पर चर्चा चालू की, उन्होंने फोन चालू किया, सबसे पहले फोटो आई बुद्ध की। हमने तुरंत झाड़ लगाई उनको, बेवकूफ आदमी हो तो जिस मंदिर के ट्रस्टी हो, तुम अगर किसी तीर्थ की नहीं रख सकते हो, तुम्हें कोई गुरु पसंद नहीं है, तो कम से कम उस मंदिर के मूल नायक की फोटो तो रख लेते। तुम आम श्रावक हो, कहो कि नहीं मैं तो उस मंदिर भी जाता, लेकिन तुम तो ट्रस्टी हो। अच्छा महाराज जी आगे ध्यान रखूंगा। अगर वो फोटो तुम्हारे रहेगी तो तुम्हें ध्यान रहेगा कि हमारे भगवान है, तुम्हारा शुभोपयोग चलेगा, और उसके लिए कुछ करने की जरूरत पड़ेगी तो करोगे भी। छोटी छोटी बातों पर बड़ा फोकस करने की जरूरत है। हमारे यहाँ वक्ता प्रवक्ता बहुत हैं, लेकिन कभी कोई टीवी डिबेट में जाता है? पंडितों की फौज है हमारे यहाँ पर, एक बुलाओ 1000 तैयार हो जाएंगे। लेकिन ऐसे 2-4 कोई वक्ता हैं कि जब किसी संप्रदाय, किसी धर्म और किसी तरह की बहस टीवी पर होती है और वहां कोई उपस्थित होकर के फिर वो दर्ज कराए अपनी आपत्तियां, अपनी सच्चाइयां, अपने नुकसान, अपना इतिहास। दूसरे लोग डिबेट करते हैं, डिबेट बुलाते हैं टीवी वाले, और हमारे यहां से कौन जाता है? जब वो अपनी बात रखते हैं तो हमारी बात भी तो रखी जा सकती। किसी भी तरह से कोशिश करिए, हाथ पांव हिलते रहेंगे, चीखेंगे, थोड़ा चिल्लाएंगे तो कोई हाथ पकड़ के उठाने वाला भी मिल जाएगा। चुपचाप पड़े रहेंगे तो कोई देखने वाला भी पड़े रहो, पता नहीं ये जिंदा भी है कि नहीं। कम्युनिकेशन गैप मिटना चाहिए। हमारे संपर्क जो टूट रहे हैं वो एक होना चाहिए। कितनी भी संस्थाएं रहो, 5 हो, 10 हो, नई हो, पुरानी हो, वो करो सम्मेलन, ठीक ढंग से बातचीत करो, अपनी अपनी समस्याएं, अपने अपने युगो, अपनी अपनी बातें सब सामने रखो और उसका निचोड़ कुछ ऐसा निकालो कि कहीं भी जरूरत पड़े सब एक मुट्ठी होकर के खड़े हों। बंदी मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। मुट्ठी बंदी रहेगी तो लाख की रहेगी, और प्रधानमंत्री और देश के मुखिया भी आपकी इज्जत करेंगे। और नहीं तो कौन सी संस्था कार्यक्रम कर रही है? पहले एक संस्था वाले आ गए हैं, दूसरे वाले आने वाले हैं, तुमको हम क्या बात करें? सारे कार्यक्रम ऐसे ही होंगे। आप देखिए, छोटे छोटे संप्रदाय हैं और कुछ फकीर और कुछ संत महंत हुए, सरकार उनके लिए विज्ञापन निकालती है, आधा पेज का पूरा छापती है, अमुक की 100वीं, अमुक की 50वीं पुण्यतिथि है, उनके चरणों में नमन। और महावीर भगवान की 2550वीं निर्वाण तिथि हमारे सम्मुख है, उसकी कोई योजना एकदम साफ सुथरी हमारे सामने अभी तक नहीं आई। थोड़ा थोड़ा कुछ चालू हुआ है और भगवान से प्रार्थना है कि हम सब सफल हों और एक अच्छे रूप में भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव मनाएं और उनके संदेशों को दुनिया तक पहुंचाएं।
आपस में निंदा नालस्ती ना करें, खींचतान ना करें। अगर हमारी में से किसी से त्रुटि हो जाती है तो कोशिश करें कि उस बात को ढक दिया जाए, व्यक्तिगत स्तर पर समझ लिया जाए और फिर एक साथ मिलकर आगे बढ़ा जाए। कोई भी चीजें गांठें नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता। सज्जनों, बहुत कुछ बोलने का भी मन होता है और बहुत मन दुखता भी है। फिर भी शालीनता से आपने इतना सुना, इस पर कुछ वर्क करें, करिए आप। एक विजय बाबा जी और ऐसे 10 बाबा जी निकल पड़े ना, तो कम से कम इतिहास तो सामने आ जाएगा कि कहाँ कितने मंदिर हैं, कहाँ कितनी धर्मशालाएं हैं, कहाँ कितनी जमीन है, कहाँ कितने लोग हैं। और जो हमारी संस्थाएं काम कर रही हैं भी काम करती रहें, आगे बढ़ती रहें, साथ में एक संपर्क और आपस में मजबूत हो कि कौन क्या काम करेगा और किस ढंग से काम करेगा। जिम्मेदारियां बांट लो भाई। घर में अगर 5 भाई हैं और 5 भाई हैं, इसका मतलब है शक्ति 5 की है। लेकिन अलग अलग बैठेंगे तो कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर वो अलग अलग दुकान भी खोलें तो भी आपस में एक संपर्क होना चाहिए, तो ही फायदे में रहेंगे। एक ही टाइप की दुकान खोल के बैठेंगे तो सारे घाटे में जाएंगे, सारे मारे जाएंगे। तो आपस में संपर्क हो, कार्य विभाजन हो, जिम्मेदारियां सुनिश्चित हो, मीटिंग्स हो। देश की संविधान की संसद सभा में मीटिंग हो सकती है, जरा सी चीज पर पक्ष और विपक्ष एकदम स्पष्ट हो सकते हैं। हमारा समाज क्यों नहीं हो सकता है? कभी कोई आपत्ति आए तो हम क्यों नहीं एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं और एक साथ क्यों नहीं मीटिंग हो सकते? आप समझ रहे होंगे हम किसको बोल रहे हैं। जो जिम्मेदार हैं वो समझें और नए लोग पुराने लोग सभी समझें। वीतराग भगवान का यह मंगलमय शासन चलता रहे ताकि दया, अहिंसा, करुणा, शांति की धारा बहती रहे और पुरातात्विक तीर्थ सुरक्षित रहें। इन शांत मुद्राओं से हम अपने शांत स्वरूप को समझते हुए शांत स्वभाव को उपलब्ध होने का प्रयास करें। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस।